लड़की की लाश अचानक हवा में तैरने लगी, जिसे देखकर पूरा जनाजा निकालने वाला ग्रुप डर के मारे पत्थर बन गया। लेकिन अगली ही सेकंड लड़की का शरीर ऊपर से नीचे गिरने लगा। पिता भागकर उसे पकड़ने पहुंचे, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। लड़की का पिता घबराकर वापस मोर्चरी में गया, क्योंकि उसकी बेटी की बॉडी वहां 3 दिन से रखी हुई थी और इन 3 दिनों में बेटी कई बार उसे सपने में मदद के लिए पुकार चुकी थी। उसे यकीन था कि लड़की के अंदर सिर्फ शैतान नहीं, उसकी आत्मा भी मौजूद है और अगर बेटी की आत्मा वापस बुला ली जाए तो शैतान उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगा। असल में लड़की जन्म से दिल की बीमारी लेकर पैदा हुई थी। पिता क्यांग, जो खुद डॉक्टर था, उसने बेटी को बचाने के लिए उसे एक अजीब और संदिग्ध दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके बाद बेटी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह गुस्सैल और खतरनाक हो गई, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश कर दी। उसी रात लड़की के पिता ने बेटी को अपने कमरे में खड़े देखा। उसे लगा सपना है, लेकिन टूटा हुआ शीशा देखकर और जमीन पर पड़े गिले पैरों के निशान देखकर उसे समझ आया कि बेटी उसे सपना नहीं, संकेत दे रही थी। लड़की बहुत ठंड से डरती थी, इसलिए पिता ने मोर्चरी वालों से कहा था कि बॉडी ठंडे कमरे में न रखना, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तीसरे दिन उसने देखा कि लड़की ने हल्का सा पलक झपकाई और उसे यकीन हो गया कि बेटी अभी भी जिंदा हो सकती है। वह बेटी को उठाकर पुकारने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि वह बस सदमे में है। तभी लड़की की आंख से एक आंसू गिरा और पिता की उम्मीद और बढ़ गई। इधर पादरी को अपनी किताबों में पता चला कि लड़की के अंदर आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक कातिल शैतान है जो इंसानों के शरीर में वापस जन्म लेना चाहता है। और 3 दिन तक लाश रुकवाकर पिता ने अनजाने में शैतान को जागने का वक्त दे दिया। पिता हिम्मत जुटाकर पूरी मोर्चरी में बेटी को ढूंढता रहा। आखिर एक कमरे में उसने बेटी को देखा। उसका पूरा शरीर पतंगों, मॉथ्स ने ढक रखा था, जो उसी शैतान का निशान था। पिता पास गया ही था कि एक अदृश्य ताकत ने लड़की को घसीट लिया। तभी पादरी पहुंचा और बोला, शैतान बहुत ताकतवर है, लड़की को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, मुझे अपना शरीर कुर्बान करना होगा। पिता क्यांग ने बिना सोचे मान लिया। लड़की फिर से सांस लेने लगी, लेकिन पिता समझ गया कि अब शैतान उसके अंदर जाएगा और फिर उसका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसने खुद अपनी जान दे दी ताकि शैतान किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कहानी यहीं खत्म होती है।